जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे निवास स्थान एवं कर दायित्व चैप्टर का 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 15 नंबर तक पूरा अपलोड हो चुका है, अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले उनको देख लीजिए और खास करके उस नियम वाला वीडियो को देखिए जिसके माध्यम से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर में दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की श्री अमरनाथ निम्न आय है, यानी कि अमरनाथ ने अपने सारे इनकम का विवरण हमें दिया है, उसके शकल को लायक की गणना करना है निवास स्थान एवं कर दायित्व चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमें हेडलाइन डालना है कि श्री अमरनाथ की शकल को लायक की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए मैं पहले से फॉर्मेट रेडी करके रखा हूं, बहुत लेट होता है और बार बार बनाना पड़ता है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें हमें बनाना है। अमरनाथ ने अपने सारे इनकम को शो किया हमारे सामने, हमें उसके इनकम को देखना है और उसी नियम के अनुसार हमें उसको बताना है कि आपका शकल कुल आय किस स्थिति में कितना आया है। सबसे पहला इलाहाबाद बैंक दिल्ली में बचत खाते का ब्याज। देखो इलाहाबाद दिल्ली बचत खाते का ब्याज, दिल्ली बचत खाते यानी हमारे दिल्ली इंडिया में है तो इंडिया से उसको ब्याज मिल रहा है। इलाहाबाद बैंक था लेकिन हमारे दिल्ली में था और वहां से उसको ब्याज मिल रहा है। अब भारत से इनकम हो रहा है तो तीनों ही केस में टैक्स लग जाता है, चाहे इसमें से कोई भी हो तीनों में टैक्स लगेगा। ठीक है, इलाहाबाद बैंक, पूरा सेंटेंस को लिखना है, दिल्ली में प्राप्त ब्याज। इलाहाबाद बैंक दिल्ली में बचत खाते का ब्याज 1200, दिल्ली में बचत खाते का ब्याज, बचत खाते का ब्याज 1200 रुपए। तीनों केस में आ जाएगा। दिल्ली हमारा इंडिया के अंदर है, ठीक है, भारत के अंदर है, इस कारण से। अफ्रीका में कृषि आय, इसे नेपाल में विनियोग किया। अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीका हमारे भारत के बाहर है। अफ्रीका के जो इनकम हुआ था अफ्रीका में कृषि आय, अफ्रीका में कृषि आय कमाया था, उसको नेपाल भेज दिया, यानी कि विदेश का विदेश में इन्वेस्ट कर दिया, विनियोग कर दिया। अफ्रीका में कृषि आय से पैसा कमाया था, उसको भेज दिया नेपाल में विनियोग कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। हमारे भारत देश का तो कोई मतलब लेन देन नहीं हुआ यहाँ पे। अगर भारत में प्राप्त होता तो तीनों केस में आ जाता, भारत में प्राप्त नहीं हो रहा तो यहाँ पे नहीं आएगा, एक ही जगह जाएगा। विदेश में ही इनका काम हो रहा है, साधारण निवासी में जाएगा। ठीक है, अफ्रीका की कृषि आय नेपाल में विनियोग किया। अफ्रीका की कृषि आय नेपाल में विनियोग किया। नेपाल में विनियोग किया, कितना रुपए का था? 10,000 रुपए का, 10,000। असाधारण निवासी अनिवासी में नहीं आएगा ये चीज। और ये चीज किस में आएगा किस में नहीं आएगा, रूल वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, पूरा सारा चैप्टर के जितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा, सब इजीली बन जाएगा, एकदम ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। एक अमेरिकन कंपनी से यूके में लाभांश प्राप्त किया। ठीक है, अमेरिकन कंपनी से यूके में लाभांश प्राप्त किया, इसमें से 2000 भारत में भेज दिया गया। ठीक है, यूके भी हमारे भारत के बाहर है और अमेरिका भी भारत से बाहर है। अमेरिका में जो एक अमेरिका कंपनी से यूके में लाभांश, ठीक है, यानी कि अमेरिका कंपनी से लाभांश कमाया गया था जिसको यूके में प्राप्त किया गया है, उसमें से 2000 रुपए जितना भी वो कमाए होंगे प्राप्त किए होंगे उसमें से 2000 रुपए हमारे भारत देश में भेज रहा है, भारत में प्राप्त नहीं कर रहा है। अगर भारत में प्राप्त करता तीनों केस में आ जाता, भारत में भेज दिया गया, भारत में लाया गया, इन शब्दों को इग्नोर करना है, बिल्कुल नहीं देखना है उसको। एक ही जगह जाएगा, हमारा यूएस है, अमेरिका भी बाहर है, यूके भी बाहर है। ठीक है, विदेश का विदेश में लेन देन हो रहा है। तो यहाँ पे अमेरिका कंपनी से लाभांश, अमेरिकन कंपनी से लाभांश यूके में प्राप्त,
कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का। एक ही जगह जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। उसमें से 2,000 को भारत में भेज दिया गया, भारत में प्राप्त नहीं लिखा है, शब्दों को ध्यान में रखना है, भेज दिया गया, प्राप्त नहीं आया। अगर भारत में प्राप्त बोलता तो ही तीनों केस में आता, और उसके अलावा नहीं आएगा। चाहे लाया गया हो, भेज दिया गया हो, ये सब शब्द को इग्नोर करना है, कोई मतलब भी नहीं हो वहां पे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास में 3 माह कार्य करने का वेतन से आय वही प्राप्त किया, गणना किया गया 72,000 रुपए में। ऑस्ट्रेलिया में दूतावास के रूप में काम किया था वो 78,000 रुपए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास के रूप में, अच्छा भारतीय दूतावास के रूप में ऑस्ट्रेलिया में काम किया था, और श्री अमरनाथ हमारा इंडियन पर्सन है। ठीक है, देखो वेतन किया, वेतन से आय कमाया है, वो दूतावास के रूप में काम किया ऑस्ट्रेलिया में, भारतीय दूतावास के रूप में, और वहां से वेतन मिल रहा है। और श्री अमरनाथ हमारे इंडियन पर्सन है, भारतीय व्यक्ति है, तो जब भी आएगा उससे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, वेतन एक ऐसा इनकम है जिससे टैक्स लिया जाता है, चाहे विदेश में काम करो, कहीं काम करो। ठीक है, हमारे भारत का व्यक्ति है, टैक्स उससे लिया जाएगा। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास के रूप में वेतन से आए कितने रुपए, 72,000 रुपए का। भारतीय व्यक्ति है, तीनों ही केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होंगे समझ नहीं आएगा, एकदम कंजेंट लग जाएगा लोगों को। नियम का वीडियो देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है मकान संपत्ति से आए, मकान पाकिस्तान में है, इसमें से 10,000 रुपए पाकिस्तान के बैंक में जमा कराए हैं तथा शेष भारत भेज दिए गए। लो, मकान संपत्ति से आय कमाया है, ये मकान कहां पे था, पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में पैसा कमाया कितना रुपए, 10,000 रुपए, मतलब जो भी कमाया है टोटल कमाया है 15,000 का। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में 15,000 दिया। मकान पाकिस्तान में है, 15,000 रुपए कमाए हैं, जिसमें से 10,000 रुपए वहां पे पाकिस्तान में जमा कर दिया बैंक में, और बचा जो 5,000 भारत में भेज दिया गया। भारत में भेज दिया गया उस शब्द का कोई मतलब नहीं, मैं इग्नोर करने शुरू से बोल रहा हूं। ठीक है, तो भारत में भेज दिया गया, लाया गया शब्द को इग्नोर करना है। भारत में प्राप्त होता तो तीनों केस में लिखते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वो कहां का, पाकिस्तान का, तो एक ही जगह जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, साधारण निवासी में चले जाएगा, वो टैक्स देना पड़ेगा उसको 15,000 रुपए का। पाकिस्तान में कृषि आय वही बैंक में जमा कराया, शेष भारत भेजा, शेष भारत भेजा, भेजा से मतलब नहीं है। 15,000 रुपए वही पे बैंक में जमा किया, इनकम 15,000 टोटल हुआ उसका। ठीक है, भारत में भेजा से कोई मतलब नहीं है, 15,000 इनकम हुआ, डाल दी उनका साधारण निवासी में। उसके बाद दिया है भारत में कंपनी में कार्य करने की पेंशन बेजिल्स में प्राप्त किया। देखो भारत में वो काम कर रहा था, उसको पेंशन मिला भारत से, वो ब्राजील में, बेल्जियम में प्राप्त किया था 20,000 रुपए का। तो भारत से इनकम हो रहा है, तो तीनों ही केस में उसको टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे भारत से पेंशन से आए, भारत से पेंशन से आए, बेल्जियम में प्राप्त किया, कहीं भी प्राप्त करें, भारत देश से पेंशन से इनकम हो रहा है, तो तीनों केस में उसको टैक्स देना पड़ जाएगा 20,000 रुपए का। और
कर धन वर्ष 2022-23 के लिए सकल कुल आय की गणना करने बोला जा रहा है। ठीक है, हो गया पूरा। अब हम इसको टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो सबसे पहला 1200, 10,000, 10,000, 72,000, 15,000, 20,000, 1,28,200 रुपए का। उसके बाद 1,200 रुपए, 72,000 रुपए और 20,000 रुपए, 93,200 रुपए का। सेम 93,200 रुपए का। ये हो गया श्री अमरनाथ का सकल कुल आय। ये हो गया श्री अमरनाथ का सकल कुल आय। इस तरीके से बनाना है। समझ आ रहा है? नहीं आया कमेंट करो सीधा अभी। बाद में जो वीडियो को देख रहे कमेंट करना। और नोट्स पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मिलेगा आयुष कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे सब कुछ मिलेगा। पर्सनल हमारा ऐप है एसएससी कॉमर्स क्लासेस जो प्ले स्टोर में मिलेगा, और सब जगह आयुष कॉमर्स क्लासेस सर्च करोगे सब प्लेटफॉर्म में हम उपलब्ध है, सब जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, क्योंकि रोज वीडियो डालता है इसमें, और लाइव क्लासेस होता है रात्रि 9 बजे और सुबह 9 बजे के करीब। लेकिन दिन में वीडियो शूट करना पड़ जाता है, इस कारण से रात्रि 9 बजे रोज क्लास मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा। रात्रि 9 बजे हो या कभी कभी 8 बजे 10 बजे भी हो सकता है, लेकिन लाइव क्लास जरूर मिलेगा, नोटिफिकेशन सबके पास जाएगा। इसीलिए बेल आइकन ऑन करके रखना। तो इस तरीके से है, इसमें कुछ समझ नहीं है तो उसमें पूछना। और ये था हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।